देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2023 में पूछा गया था। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसके रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है बच्चों, और हमें एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट क्या है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसको हम कैसे सोल्व करेंगे समझते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, तो देखिए सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन, तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो देखिए हियर, तो देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या है, a की वैल्यू क्या होगी 1। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, और b क्या होगा, b होगा -7। ठीक है, b होता है जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में 10। ए बी सी आ गई। अब देखो हमें अल्फा और बीटा क्या दिए हुए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट। तो देखिए सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, आर देखिए आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा क्या है, इस गिवन इक्वेशन के रूट है। ठीक है, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा दोनों रूट का सम क्या होगा, माइनस का b अपॉन a। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, देखिए b की वैल्यू क्या है माइनस की 7 और a की वैल्यू क्या है 1, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 7/1। ठीक है, 7/1 को क्या लिख सकते हैं 7। तो देखिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7। तो ये तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए एंड देखिए अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। वो किसके इक्वल होता है, c अपॉन a के इक्वल होता है। ठीक है, c की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, 10/1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ठीक है, तो देखिए देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट हमें क्या बताए गए हैं, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ये क्या है, ये उस इक्वेशन के रूट हैं जो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिंस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आर द रूट्स of the required equation। ये क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट हैं, जो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट हैं। ठीक है, तो देयरफॉर सम ऑफ रूट्स, देखिए सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें 2 अल्फा बीटा हम इसमें प्लस कर देते हैं और 2 अल्फा बीटा ही इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर और ये माइनस का साथ में 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास? ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 7, जो हमारी ये ऊपर आ चुकी है इसकी वैल्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी ऊपर? 10। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और 10 टू जा 20। ठीक है, तो सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा बच्चों? 29। ठीक है, तो ये आ गया सम ऑफ द रूट्स। किसका ये सम ऑफ रूट आया? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करनी है उस इक्वेशन के रूट्स का सम ये आ चुका है 29। ठीक है, अब जो इक्वेशन हमें फाइंड करनी है उसके रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो देखिए जो इक्वेशन में फाइंड करनी है उसके रूट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो दोनों की हम यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा? अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ऊपर हमें क्या मिल चुकी है? 10। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास कितना आ जाएगा? जो इक्वेशन हमें फाइंड करनी है उस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 100, और उस इक्वेशन के रूट्स का सम कितना आ जाएगा? 29। ठीक है, तो उस इक्वेशन की रूट का हमें सम भी मिल चुका है और प्रोडक्ट भी मिल चुका है। अब हम उस इक्वेशन को आराम से यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? देखिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड, देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो देखिए जो इक्वेशन हमें चाहिए वो क्या होगी? देखिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखते हैं? माइनस, इसके बाद सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स में किसकी मल्टीप्लाई करते हैं? एक्स की। फिर क्या लिखते हैं? प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फिर क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इस फॉर्म इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले से हम क्या बना सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें फाइंड करनी है। तो इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हमें कितना मिला था? 29। ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें क्या मिला था? 100 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमें फाइंड हो जाएगी जिसके हमें रूट क्या दिए हुए थे? अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, आंसर।